हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मुंबई से डिएगो पेरीरा ब्रदर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर हमको देने के लिए। और जितने लोग इस संदेश को आज सुन रहे हैं, आप लोग को सबको शालोम, सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय आपके बीच में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। अब्राहम, ही वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर एंड मैन ऑफ फेथ। उस विषय के बारे में मैं प्रभु की वचन से थोड़ा समय आपके बीच में वचन प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अब्राहम के बारे में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 12 से अध्याय 25 तक अब्राहम के बारे में हम लोग को देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, अब्राहम के विषय में बाइबल में कुछ महत्वपूर्ण विषय लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, अब्राहम लगभग 8 प्रार्थनाएं अब्राहम किए थे। 8 prayers he prayed in the Bible. I am going to explain that all 8 prayers. Abraham, he was a man of prayer and man of faith. मेरे प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर के संतान हैं, अब्राहम के संतान हैं। आज परमेश्वर के वचन से हमारा फोरफादर अब्राहम का प्रेयर लाइफ को हमको मनन करना चाहिए। अब्राहम का प्रार्थना जीवन को हमको सीखना चाहिए। अब्राहम का फेथ को हमको देखना चाहिए। बाइबल में अब्राहम 8 प्रार्थनाएं किए। अब्राहम, he prayed 8 prayers in the Bible. So let me show you, let me tell you that about that all 8 prayers. वो 8 प्रार्थना है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज अब्राहम के जीवन में इतना आशीष मिलने का कारण, he was a man of prayer. अब्राहम के जीवन में मेरे प्रियो, उनके जीवन में हर प्रकार की ब्लेसिंग्स मिलने का कारण he was a man of faith. आज हम लोग के जीवन में हम भी मैन ऑफ प्रेयर होना चाहिए, मैन ऑफ फेथ होना चाहिए। अगर आप, इफ यू आर ए मैन ऑफ प्रेयर, गॉड विल ब्लेस यू। If you are a man of faith, God will change your situations. God will lift you up. God will bless you totally and completely. All your problems will be gone. आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में प्रभु चाहते हैं हम प्रेयरफुल बने। प्रभु चाहते हैं हम फेथ, प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ा दे। आज बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 12 से अध्याय 25 तक पूरा 13 अध्याय में अब्राहम के विषय में इतना विषय लिखा रहता है, इतना विषय लिखा रहता है। मेरे प्रियो, लगभग 8 प्रार्थनाएं आज प्रभु के वचन से मैं बताना चाहता हूँ। प्रेयर्स ऑफ अब्राहम 8 प्रार्थनाएं। पहली प्रार्थना हमको प्रभु की वचन से देखने को मिलता है। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 12, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 12 7 और 8 आयत में फर्स्ट प्रेयर रिकॉर्डेड, फर्स्ट प्रेयर मेंशन्ड इन द बाइबल। उत्पत्ति के पुस्तक 12 का 7 और 8 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। 12 अध्याय 7-8 आयत। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश में तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। आमीन। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूँ, अब्राहम तंबू बनाना और वेदी बनाना और तंबू बनाना, वेदी बनाना और तंबू बनाना, ये सब उनके जीवन में लगभग अब्राहम 4 वेदी बनाए थे, 4 वेदी बनाए थे और 8 प्रार्थनाएं किए थे। और परमेश्वर मेरे प्रियो 9 बार दर्शन दिए, 11 बार बात किया अब्राहम से।
ये 13 अध्याय है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, ये पहला प्रार्थना परमेश्वर के बुलाहट के बाद पहली प्रार्थना उन्होंने किया परमेश्वर के दर्शन के बाद। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की बुलाहट जिसके पास है उन लोग को एक वेदी बनाकर प्रार्थना करते रहना चाहिए, वेदी बनाकर प्रार्थना करते रहना चाहिए। आज मेरे प्रियो बहुत लोग के जीवन में वेदी नहीं रहता है। वेदी यानी है सेट ए टाइम, सेट ए पार्ट, सेट ए टाइम फॉर प्रेयर। प्रेयर के लिए एक टाइम निकालना वेदी बनाना होता है। क्या आपके जीवन में वेदी है? क्या आपके जीवन में प्रेयर है? आज मेरे प्रियो बहुत लोग का वेदी खराब हो चुका है, बहुत लोग का वेदी गिर चुका है, बहुत लोग का प्रेयर लाइफ चला गया है। आज मैं कहना चाहता हूँ, आपका वेदी कैसा है? अब्राहम वेदी बनाया और प्रार्थना किया। अब्राहम, ये फर्स्ट प्रेयर मेंशन किया गया प्रभु की वचन। सेकंड टाइम प्रभु की वचन में यानी ये बुलाहट के बाद उन्होंने प्रार्थना किया, दर्शन के बाद उन्होंने प्रार्थना किया। आपके जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर के बुलाहट आपके जीवन में यदि है, प्रभु के जीवन में मेरे प्रियो आपके जीवन में प्रभु की बुलाहट यदि है, आप प्रेयर में बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको लैंड ऑफ कानान पहुंचाएगा। मेरे प्रियो दूध और मधु बहने वाले स्थान को आपको पहुंचाएगा और आपको देगा भी। अब्राहम, he was a man of prayer and man of faith. अब्राहम मेरे प्रियो प्रार्थना योद्धा था और एक विश्वास वीर था। Amen. प्रार्थना योद्धा और विश्वास में वीर था अब्राहम। he was a father of faith, लिखा रहता है बाइबल। आज मैं कहना चाहता हूँ, आपका प्रेयर लाइफ कैसा है? आपका विश्वास कैसा है? क्या परमेश्वर के प्रति आपको विश्वास है? मेरे प्रियो प्रभु के वचन में अब्राहम को परमेश्वर 12 अध्याय 1 से हम लोग देख सकते हैं, प्रभु के वचन में 3 तक वहाँ पर 7 ब्लेसिंग्स मेंशन किया गया। प्रभु ने जब बुलाया 7 ब्लेसिंग्स के विषय में उनसे बात किया था। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की बुलाहट को अगर आपने पूरा करना चाहते हो, आपके जीवन में वेदी रहना चाहिए, आपके जीवन में परमेश्वर के लिए समय रहना चाहिए। वेदी यानी परमेश्वर के लिए समय निकालना, वेदी बनाना होता है। आप समय निकालते जाएंगे, आपका वेदी बनता जाएगा, परमेश्वर के लिए वेदी बनता जाएगा, बनता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा आप एक प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा आप प्रार्थना का वीर कहलाएंगे। अब्राहम के जीवन में प्रेयर लाइफ था, अब्राहम के जीवन में फेथ लाइफ था। फेथ और प्रेयर ये दोनों एक साथ जुड़ के मिल के काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यानी प्रेयर लाइफ नहीं रहेगा, फेथ डिक्रीज हो जाएगी। आपको फेथ नहीं रहेगा मेरे प्रियो, प्रेयर नहीं कर पाओ। ये दोनों मिलके काम करते हैं एक विश्वासी के जीवन में, एक सेवक के जीवन में। सेकंड प्रेयर हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में 13:4 उत्पत्ति के पुस्तक, बुक ऑफ जेनेसिस 13 chapter verse 4, सेकंड प्रेयर मेंशन देयर। सेकंड प्रेयर 13 chapter verse 4, लेट मी रीड फॉर यू इन हिंदी। यह स्थान उसे वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना किया। आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना थोड़ा समय करके फिर आप उदास मत होइए। बाइबल में 12:12 परमेश्वर के वचन में, रोमियो की पुस्तक 12:12 में इस प्रकार लिखा रहता है, क्लेश में स्थिर रहो, आशा में आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो, ऐसा लिखा रहता है। हम प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, प्रार्थना निरंतर नित्य करते रहना चाहिए। Whatever it may be the problem you are facing today, if you pray, that problem God will take it away in your life. परमेश्वर हटा देंगे आपके जीवन से। Whatever it may be, that problem. I don't know what problem you are facing. I don't know which problem you are going through. That all problems God is going to take it away. God is going to remove your problems. God is going to lift you up. God is going to put you on high. If you believe, say amen. Hallelujah. If you believe, you say amen. आज परमेश्वर की वचन, आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपके जीवन में अलौकिक अपरंपार आशीष को डालना चाहता है। बात यह है, आर यू मैन ऑफ प्रेयर?
आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो? आर यू फेथ वॉरियर? आप एक विश्वास वीर हो? आप एक विश्वास योद्धा हो? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ मिरेकल्स करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ प्रोविजंस लाना चाहते हैं आपके जीवन में। बात यह है मेरे प्रियो, हम लोग बहुत बार, कई बार हम बातों में चूक जाते हैं, कई बार हम विश्वास में चूक जाते हैं, कई बार हम मेरे प्रियो चाल चलन में चूक जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हमारा प्रार्थना जीवन का अगर मेंटेन करेंगे, हमारा फेथ मेंटेन रहेगा। अगर हमारा फेथ मेंटेन रहेगा, आश्चर्यकर अद्भुत कार्य हमारा जीवन में होता रहेगा, हम देखते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाए, मैं चाहता हूँ आपका विश्वास बढ़ जाए, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ता रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में सेकंड प्रेयर, अब्राहम, प्रभु के वचन में अब्राहम का लूत को छुड़ाना। मेरे प्रियो, इस अध्याय में लूत को, मेरे प्रियो, कुछ लोग ने आकर लूत को, यानी इनकी बाई की बेटा को, भतीजा को लूट के, उनका संपत्ति को लूट के और उन लोग को मेरे प्रियो गुलाम बना के लेके चले गए थे। तो अब्राहम ने प्रार्थना किया। इसी अध्याय में एक ग्रेट विक्ट्री, 318 लोग जाकर 4-5 राजा लोग को हराकर सब कुछ लौटा लाया। कि मैं सब कुछ लौटा लाया। बाइबल में 11-12 अध्याय 11-12 आयत में लिखा रहता है, तब वे सोदोम और अमोरा सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सोदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। जब वे चले गए थे, अब्राहम प्रार्थना किया उस जगह पे, और परमेश्वर वो 318 लोग को परमेश्वर इन्हें सामर्थ दिया, बल दिया, शक्ति दिया। उसी अध्याय में अब्राहम ने जाकर सब कुछ उन लोग ने जो ले गए थे वो लौटा लाया पीछा करके। हालेलुया, वो लौटा लाया पीछा करके। बाइबल में लिखा रहता है, मात्र 14 आयत में 14 आयत में लिखा रहता है, या सुनकर उसका भतीजा बंदी बना लिया। बाइबल में लिखा रहता है 14 उत्पत्ति के पुस्तक का, यहाँ पर लिखा रहता है, या सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल, बाइबल में लिखा है, कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, बाइबल में लिखा है, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। और लिखा रहता है पीछा करके क्या किया, बाइबल में लिखा रहता है 16 आयत में, वह सारे धन को और अपने भतीजा लूत और उसके धन को और स्त्रियों को, सब बंदियों को लौटा ले आया। आमीन। आपका प्रेयर रिस्टोरेशन लेके आता है आपके जीवन में। जो कुछ शैतान छीन के ले गया उसको वापस लाएगा। जो कुछ आपके जीवन से शैतान चुरा के ले गया वो वापस आएगा। आपके शत्रु लोग आपसे जो कुछ ले गया, क्योंकि प्रभु की इस अध्याय में 14:4 में उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर की वचन में। 13 अध्याय में, मेरे प्रिय, मैंने जैसा बताया 13:4 में अब्राहम प्रार्थना किया। 14 अध्याय में परमेश्वर यानी ऐसा सामर्थ दिया, ऐसा ताकत दिया। 13:4 आयत में सेकंड प्रेयर मेंशन किया गया। और मेरे प्रियो, उसी अध्याय में परमेश्वर मिस्र से कुछ हानि नुकसान अब्राहम को होने नहीं दिया उसी अध्याय में। और परमेश्वर मिस्र का सब कुछ अब्राहम के पास प्रभु दिलाया। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पापियों की संपत्ति धर्मी लोग के लिए प्रभु रख छोड़ता है। 14 अध्याय में परमेश्वर जय प्रदान किया। लूत का जो कुछ लेके चले गया वो सब कुछ 14 का 16 आयत के अनुसार अब्राहम और उनके 318 लोगों के समेत वापस लाए। कैसे मिला वो ताकत, वो बल, वो शक्ति? प्रभु ने दिया। अब्राहम मेरे प्रियो 75 से 80 ईयर्स का था। ये 14 अध्याय है। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में थर्ड प्रेयर प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं। थर्ड प्रेयर हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में 13 अध्याय 18 आयत
13 अध्याय 18 आयत। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर मम्रे के बांध वृक्ष के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा के की वेदी बनाई। जहाँ पे भी वेदी बनाया रहता है, वो बनाता था, वो प्रार्थना करता था, समय निकालता था परमेश्वर के। आज आपका प्रेयर लाइफ कैसा है? आपका प्रेयर लाइफ कैसा है? आप परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बना रहे हैं? अगर आपका संबंध प्रभु के साथ अच्छा है, यानी आपके जीवन में वेदी है। आपका परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा नहीं है तो वेदी सही नहीं है। जैसा एलिशा एलिया बाइबल में अपना गिरा हुआ वेदी को मरम्मत किए, वैसा आपकी आत्मिक जीवन को मरम्मत करना पड़ेगा, आपकी प्रेयर लाइफ को मरम्मत करना पड़ेगा, आपकी भक्ति को मरम्मत करना पड़ेगा, तब जाके आप एक प्रार्थना योद्धा बने, आप एक विश्वासी वीर बने। हालेलुया। मैं चाहता हूँ परमेश्वर अब्राहम के जीवन से 8 प्रेयर्स, ये 3rd प्रेयर है प्रभु की। इस अध्याय में हम देख सकते हैं, इस अध्याय में हम देख सकते हैं प्रभु की इस अध्याय में परमेश्वर के वचन में इसने 13 अध्याय 4 में प्रार्थना किया, 18 आयत में तंबू खड़ा करके प्रार्थना किया। ये 3rd प्रेयर अब्राहम के लाइफ में हम देख सकते हैं, क्योंकि उसी अध्याय में परमेश्वर उनको बताया 12, 13, 14, 15, 16 आयत में, दक्षिण ओर देखो, पूर्व की ओर देखो, जहाँ जहाँ तेरा नजर जाएगा वो सब कुछ तुझको, तेरा वंशज को मैं दे दूंगा। परमेश्वर ने बताया, ये पूरा चल फिरने के लिए प्रभु ने बताया अब्राहम, चलने फिरने के लिए। तेरा नजर जितना दूर तक जाएगा वो सब कुछ मैं तुझको, तेरा वंशज को दूंगा, प्रभु ने बताया। आज हम प्रार्थना में जितना दूर तक देख सकते हैं वो सब कुछ हमको मिल सकता है, हमको मिलेगा। प्रार्थना में विश्वास की आंखों से अगर हम लोग अपना कलीसिया के लिए 100 लोग को देखेंगे, परमेश्वर 100 लोग को लाके बैठाएंगे। 1000 लोग का दर्शन है, आपको 1000 लोग को लाके प्रभु बैठाएंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आपका प्रेयर लाइफ बढ़ जाए। मुंबई का ब्रदर पेरीरा के माध्यम से, डियागो पेरीरा ब्रदर के माध्यम से इस मेरे प्रियो इस पेज पर प्रभु अवसर प्रदान कर रहा है आपसे बात करने के लिए। मुंबई में जितने लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जितने लोग देख रहे हैं, सबको परमेश्वर अब्राहम का प्रेयर लाइफ प्रदान करे। आपका विश्वास अब्राहम का जैसा हो जाए, आपका प्रेयर लाइफ अब्राहम का जैसा हो जाए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप अब्राहम जैसा प्रेयरफुल बनो। 4th प्रेयर हम देख सकते हैं प्रभु के इस पुस्तक में हम देख सकते हैं 4th प्रेयर। 4थी बार उन्होंने प्रार्थना किया प्रभु की इस अध्याय में। 15 अध्याय प्रभु के वचन में 1 से 5 तक 4th प्रेयर लिखा रहता है। 4th प्रेयर लिखा रहता है प्रभु के वचन में। ये 4th प्रेयर इस प्रकार था, मेरे प्रियो, अब्राहम के साथ यहोवा का वाचा बांधने का वर्णन। इस अध्याय में 2री आयत में अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरा घर का वारिस यहाँ दमस्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। मेरे प्रिय इसी अध्याय में वचन 1 में 15 का 1 उत्पत्ति के पुस्तक में, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश। ये 4-5वां आयत में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, या तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही होगा, वही तेरा वारिस होगा। और 5वां आयत, उसने उसको बाहर ले जा के कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और 6वां आयत, इसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा ने इस बात को उसके लिए लेके में धर्म गिना। आज मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की इस अध्याय में 15 अध्याय में वचन 1 में वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, और 2-3 आयत में वो विनती कर रहा था। क्या विनती में? निर्वंश हूँ, मेरे घर का वारिस एलियाजर होगा।
और नीचे तीसरा आयत में अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, क्या देखता हूँ कि मेरा घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। आज मेरे प्रियो में कहना चाहता हूँ, अब्राहम लगभग हम देख सकते हैं 99 ईयर्स तक, यानी 24 ईयर्स तक उनको बच्चा नहीं हुआ। आफ्टर कॉलिंग, बुलाहट के बाद, जब 12 अध्याय में अब्राहम को प्रभु बुलाया, वहाँ पर 4, 5, 6 आयत में लिखा रहता है वो 75 ईयर्स के थे। और मेरे प्रियो, फिर प्रभु की पुस्तक में हम देख सकते हैं 17 अध्याय में उनका उम्र 99 हो गया। 18 अध्याय में परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर उनको दर्शन दिया, अगले साल बेटा दूंगा बोलकर। 25 साल के बाद, यानी 25 साल के बाद 100 वर्ष का पूरा हो चुका था अब्राहम को। 21 चैप्टर वर्ष 1 और 2 में लिखा रहता है, परमेश्वर एक नियत समय पर अब्राहम को गर्भफल का आशीष देकर एक सुंदर खूबसूरत बेटा इसहाक को, आइजक को दिए थे। आज मैं कहना चाहता हूँ, इस आयत में, इस अध्याय में 15 अध्याय में 4th बार प्रेयर दिखता है हमको, और इसी अध्याय में उसने एक वेदी भी बनाया था। ये 4th प्रेयर, यानी मैं कहना चाहता हूँ बच्चे के लिए, गर्भफल के लिए। मेरे प्रियो, कभी कुछ लोग निराश होते हैं, निराश मत होइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको गर्भफल की आशीष देंगे। किसी और का बच्चा आपका नहीं होगा, आपका बच्चा ही आपका बच्चा होगा, आपका वारिस ही आपकी वारिस होगा। आप प्रेयर करेंगे। बाइबल में 8 लोग को जो लेट हुआ, उन सबको परमेश्वर बेटा दिए। उन लोग के सबके जीवन में प्रेयर था। बांझ थी रिबका, आइजक ने प्रार्थना किया, प्रभु ने 1 नहीं 2 बच्चे प्रभु ने दिए उनको, दुगना आशीष गर्भफल का, यानी जुड़वा बच्चे, यानी मैं कहना चाहता हूँ 2 बच्चे, याकूब और दूसरा मेरे प्रिय में कहना चाहता हूँ यीशु। प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं इसहाक को मिला। आज इस अध्याय में 4th प्रेयर में एक्शन किया गया है। 5वां प्रेयर में प्रभु के वचन से आप लोग के बीच में रखना चाहता हूँ। 5th प्रेयर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, इस्माइल के लिए ही प्रेड, अब्राहम प्रेड 5th प्रेयर फॉर इस्माइल। इस्माइल के लिए प्रार्थना किए। 17 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 18 आयत और 20 आयत। 17 अध्याय 18 आयत 20 आयत उत्पत्ति के पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। 17 अध्याय 18 आयत और 20 आयत। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्राएल तेरी दृष्टि में है, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। 20 आयत पढ़ना चाहता हूँ। इस्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा, उसके फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के विषय में 18 आयत में अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा। 17 आयत में हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष को भी संतान होगी? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? मैं कहना चाहता हूँ 18 आयत में अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल को तेरी दृष्टि में बना रहे। इस्माइल को आपकी उपस्थिति में रहने दीजिए। इस्माइल को प्रभु ने, हाँ उसको मैं आशीष दूंगा, 12 बच्चे 12 राजा उससे आएंगे, ऐसा प्रभु ने आशीष दी। आज इस्माइल के द्वारा आज अरब के लोग आए हैं। आज अब्राहम के द्वारा इस्माइल आए, हजरा के द्वारा, और इस्माइली लोग मेरे प्रियो अरब देशों में सेटल हुए और आज मुस्लिम्स भी उन्हीं से निकले। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में 5th प्रेयर ही प्रेड फॉर इस्माइल, ही प्रेड फॉर इस्माइल। 6वीं प्रेयर प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। 6th प्रेयर बाइबल में हम देख सकते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन में मेरे प्रियो। 18 अध्याय 5th प्रेयर में पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। 18 अध्याय प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 22 से 33 तक
18 अध्याय 22 आयत से 33 आयत तक उत्पत्ति के पुस्तक में विज्ञापन की प्रार्थना, इंटरसीडिंग प्रेयर, मध्यस्थी प्रार्थना अब्राहम सोदोमा शहर के लिए और लूत और उनके बच्चों के लिए, संतान के लिए किए थे। सिक्स्थ प्रेयर ही प्रेड फॉर सोदोमा ओमोरा, 18 अध्याय 22 से 33 तक। यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बताया 20-21 आयत में, 18 अध्याय 20-21 आयत में परमेश्वर ने बताया, फिर यहोवा ने कहा सोदोम और ओमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सोदोमा के ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा को आगे खड़ा रह गया, यहोवा के आगे खड़ा रह गया। उस अध्याय में 33 आयत तक अब्राहम मेरे प्रियो विनती करता रहा। अब्राहम परमेश्वर के साथ, प्रभु 50 लोग रहेंगे तो बचाएंगे सोदोम और ओमोरा को, नाश नहीं करेंगे। हाँ, नाश नहीं करूँगा अगर 50 लोग रहेंगे। प्रभु 40 रहेंगे तो नष्ट नहीं करेंगे, नहीं करूँगा। 30 रहेंगे तो नहीं करूँगा, 20 रहेंगे तो नहीं करूँगा, 10 रहेंगे तो नहीं करूँगा। वहाँ मेरे प्रियो मात्र 4 लोग थे, लोत और लोत की पत्नी, लोत की 2 बेटी, पूरा 4 लोग थे मेरे प्रियो, 5 भी नहीं थे वहाँ पर। परमेश्वर मेरे प्रियो अब्राहम से छिपाया नहीं था सोदोम और ओमोरा को नष्ट करने से पहले। यानी मैं कहना चाहता हूँ मध्यस्थी प्रार्थना, इंटरसीडिंग प्रेयर फॉर सिटी। सोदोम और ओमोरा वहाँ पर 5 सिटीज थे, 5 शहर थे वहाँ पे, वो शहरों के लिए प्रार्थना किया। लूत के लिए, लूत के परमेश्वर के वचन से आज मैं कहना चाहता हूँ, लूत के लिए प्रार्थना किया, वो 5 शहर के लिए प्रार्थना किया, लूत के परिवार के लिए प्रार्थना की। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में आप भी आपके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रे फॉर योर रिलेटिव्स, प्रे फॉर योर सिटी, प्रे फॉर योर विलेज। आपकी विलेज के लिए प्रार्थना करो, आपके शहर के लिए प्रार्थना करो, आपके नगर के लिए प्रार्थना करो, आपके रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करो। इसको कहते हैं मध्यस्थी प्रार्थना, इंटरसीडिंग प्रेयर, विज्ञापन की प्रार्थना। दूसरों के लिए विज्ञापन की प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 18 अध्याय का 22 से 33 तक 6th प्रेयर अब्राहम ने प्रार्थना किया, सोदोम और ओमोरा नष्ट मत हो जाए। आग से परमेश्वर भस्म करना चाहता था क्योंकि सोदोम और ओमोरा का पाप बढ़ चुका था, पर इसने प्रार्थना किया वैसा ना होकर। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर अब्राहम को स्मरण करके लूत को, लूत के बच्चों को, पत्नी को बाहर निकाला है, परमेश्वर उनको बचाए। आज आपकी प्रार्थना सुनकर आपके परिवार को प्रभु बचाएंगे, आपकी प्रार्थना सुनकर आपके गांव को बचाएंगे, आपके नगर को बचाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो 2 प्रेयर्स और बताकर संदेश को मैं समाप्त करूंगा। 2 प्रेयर्स और बताकर मैं संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो 7th प्रेयर 20 अध्याय में, मेरे प्रियो 20 अध्याय 17 आयत में लिखा रहता है, 17-18 आयत में, ही प्रेड फॉर अबीमेलेक एंड फॉर हिज फैमिली to open the wombs of his wife। मेरे प्रिय अबीमेलेक की परिवार के लिए, चंगाई के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना किए, गर्भफल के लिए प्रार्थना किए। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। मेरे प्रिय अबीमेलेक के विषय में 20 अध्याय 17-18 आयत में 7th प्रेयर, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। आमीन। 18 आयत, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। आमीन। आज मेरे प्रियो इसी अध्याय में 20 का परमेश्वर के वचन में लिखा रहता है 7 आयत में, 20 का 7 आयत में, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है, वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरा जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे, सब निश्चय मर जाएंगे।
आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बचाना चाहिए, परमेश्वर आपको नष्ट होने नहीं देना चाहिए। परमेश्वर आपको स्मरण करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना चाहिए, अद्भुत कार्य करना चाहते, अद्भुत रीति से मदद करना चाहते, अद्भुत रीति से सहायता करना चाहते। मेरे प्रियो, ये अबीमेलेक उस सारा को ले गए थे शादी करने के लिए। रात में इस अध्याय में 20 का 1 से 5 तक पढ़ेंगे, पता चलेगा। रात में स्वप्न में प्रभु से बात कर रहा था, वो अब्राहम की पत्नी है, उसको मत छूना, रिटर्न वापस कर देना, क्योंकि वो एक नबी है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू चंगा हो जाएगा, तेरे पत्नियां चंगे हो जाएंगे, तेरे को गर्भफल की आशीष मिलेगी। उसने बताया मैंने अनजान से ये किया था, क्योंकि उसने बहन बोला था अब्राहम। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहते 7वां प्रार्थना अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया, और मेरे प्रियो उनके गर्भ के लिए, उनकी पत्नियों का गर्भ खुलने के लिए, रात दासियों को चंगा करने के लिए, अबीमेलेक की दासियों का चंगा करने के लिए, और उसकी पत्नी को गर्भ खुलने के लिए, गर्भफल की आशीष मिलने के लिए अब्राहम प्रार्थना की। आज जहाँ पे आप काम करते हैं उन लोग के लिए प्रार्थना करो, जिनके बीच में आप रहते हैं उन लोग के लिए प्रार्थना करो, जहाँ ऑफिस में काम करते हो उस ऑफिस वालों के लिए प्रार्थना करो। आज अब्राहम ही वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर, ही वॉज ए मैन ऑफ फेथ। फाइनल आखिरी बार अब्राहम ने प्रार्थना किया। 21 अध्याय 33 और 33 आयत, 21 अध्याय 33 आयत पढ़कर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। 21 अध्याय 33 आयत को पढ़कर हम इस संदेश को समाप्त करते हैं। फिर अब्राहम ने बेर्शेबा में जाऊ का एक वृक्ष लगाया, और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। आमीन। इस अध्याय में मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर बेर्शेबा में रहने लगा। उस बेर्शेबा में रहते रहते एक वृक्ष लगाया, जाऊ का एक वृक्ष बेर्शेबा में लगाया, एक आशीषित स्थान पर। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर बेर्शेबा का मतलब है यानी 7 कुआओं की जगह और वाचा बांधा हुआ जगह। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधा है, एक नया वाचा यीशु मसीह हमसे बांधा है। हम परमेश्वर की वाचा के बच्चे हैं, वाचा के वारिस हैं हम लोग, एक नया वाचा के वारिस लोग हैं हम लोग। आज लोग मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आप अपना काम के लिए, आप अपना बिजनेस के लिए प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। 8वां प्रार्थना 21 का 22 आयत में लिखा रहता है। 21 का 22 आयत में यानी अप्रैल के पहले लिखा रहता है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरा संग रहता है। जो कुछ तू करता है परमेश्वर तेरा संग रहता है। आज मेरे प्रिय हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारा साथ रहेंगे, परमेश्वर हमारा संग रहेंगे, और हमको विशेष आशीष प्रभु प्रदान करेंगे। आज आपके जीवन कैसा है? आप भी अब्राहम के जैसा प्रेयर वॉरियर बनो, प्रार्थना योद्धा बनो, बी ए मैन ऑफ प्रेयर लाइक अब्राहम के जैसा प्रार्थना योद्धा बनिए। मेरे प्रियो विश्वास योद्धा, विश्वास वीर बनिए। अब्राहम मेरे प्रियो फादर ऑफ नेशंस, ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ मल्टीट्यूड, फादर एक्सॉल्टेड। अब्राहम का मतलब होता है फादर एक्सॉल्टेड, पिता ऊंचा किया गया। अब्राहम का मतलब होता है अब्राहम फादर ऑफ नेशंस, फादर ऑफ मल्टीट्यूड, मेरे प्रिय जातियों का पिता। और बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, ही वॉज ए मैन ऑफ फेथ, ही वॉज अ फादर ऑफ फेथ। मेरे प्रियो अब्राहम का विश्वास मामूली विश्वास नहीं है। अब्राहम का विश्वास मेरे प्रियो निराशा, मेरे प्रियो विश्वास में कमज़ोर नहीं हुआ, विश्वास करके विश्वास में कमज़ोर नहीं हुआ, अब्राहम दृढ़ हुआ। रोमियो का 4 का 17 से वहाँ पर 20, 21, 22 तक लिखा रहता है रोमियो की पुस्तक में। जो बातें आई ही नहीं, मानो उसका ऐसा लेता है परमेश्वर वो है, नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर। जो बातें आई ही नहीं, बाइबल में लिखा रहता है अब्राहम निराशा में भी आशा रख के विश्वास किया।
4 का 16, 17, 18 आयत में रोमियो की पुस्तक में लिखा रहता है। निराशा में भी आशा रख के अब्राहम विश्वास किया, विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। इसलिए बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 11 का 8, 9, 10, 11 आयत में अब्राहम और सारा का वर्णन लिखा रहता है। अब्राहम मेरे प्रियो जो दिखता नहीं है, बाइबल में इस आयत को पढ़कर इस संदेश को समाप्त करते हैं। विश्वास के वीरों में अब्राहम का नाम आ गया, अब्राहम का नाम आ गया। कहाँ जाना चाहिए था अब्राहम को मालूम ही नहीं था। 8, 9, 10 और 11 अध्याय पढ़कर इस संदेश को समाप्त करते हैं। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे निराशा में लेने वाला था। यहाँ ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। बाई फेथ ही वेंट अवे। कहाँ जाना चाहिए था मालूम नहीं था, निकल गया था प्रभु का बुलाहट सुनकर विश्वास के साथ आज्ञाकारी होकर। 12 का 4 उत्पत्ति के पुस्तक में भी लिखा है। आज आप विश्वास से आगे बढ़ते रहो, मिरेकल्स होता रहेगा आपके जीवन में, आशीष आता रहेगा, आश्चर्यकर्म होता रहेगा, अद्भुत कार्य होता रहेगा, ब्लेसिंग्स होता रहेगा आपके जीवन। मैं चाहता हूँ मेरे प्रियो, बी ए मैन ऑफ प्रेयर। नीचे लिखा रहता है 9-10 आयत में, इब्रानियों की पुस्तक 9-10 आयत में लिखा रहता है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल में लिखा है उस स्थिर 10 आयत 11 का, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। इस सच्चाई में विश्वासी से अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। आज आप भी 11 का 8, 9, 10 हमेशा याद रखिए, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। अब्राहम को मालूम नहीं था, बट बाई फेथ वो चला गया था। बाद में परमेश्वर उसको खानान, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, दूध और मधु बहने वाला जगह, इस्राएल देश को परमेश्वर अब्राहम और उसकी वंशज को दे दिए। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में फेथ और प्रेयर रहेगा। मत्ती सुसमाचार 21 का 22 में लिखा रहता है, प्रार्थना में जो कुछ आप विश्वास से मांगते हो वो सब कुछ तुमको मिलेगा, ऐसे लिखा रहता है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। जो कुछ आप प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो, यीशु के नाम से वो सब कुछ आपको मिलेगा, आपको मिलने वाला है। आप बिल्कुल उदास मत रहिए, निराश मत होइए। आपको जो प्रभु देना चाहते हैं वो यीशु के नाम से मिल जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। मैं आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, मुंबई में प्रभु जी स्तुतियों फैमिली ऑफ क्राइस्ट इस प्रभु जी पेज के माध्यम से परमेश्वर स्तुतियों पेरीरा ब्रदर से प्रभु जी आपने प्रभु जी बात करके इस पेज पे प्रभु जी इस चैनल पे आने का अवसर प्रदान किया। ब्रदर को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके जीवन में पिता प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए, विश्वास बढ़ने पाए। अब्राहम और प्रभु जी स्तुतियों पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अब्राहम और जैसा प्रभु जी प्रार्थना योद्धा था, विश्वास वीर था, वैसा जितने लोग सुन रहे देख रहे हैं वो सब प्रार्थना योद्धा बनने पाए, विश्वास योद्धा बनने पाए और बहुत आयत की आशीष आपके प्रिय लोग को मिलने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए और अद्भुत कार्य होने पाए। सामर्थ्य परमेश्वर चमत्कार कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य अनुग्रह कीजिए प्रभु। अनुग्रह से अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य और कृपा से भर दो। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो आवश्यकता है वो सब यीशु के नाम से पूरा होने पाए, आश्चर्य कर्म और अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ आपके प्रिय लोग का प्रेयर बढ़ने पाए, विश्वास बढ़ने पाए, जो आवश्यकता है वो सब पूरा कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आशीष दीजिए, हर एक आवश्यकता पूरा कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, चंगाई का आशीष दीजिए प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपकी हर एक आवश्यकता यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पूरा करने वाला है और बहुतायत रीति से आपका बढ़ोतरी तरक्की प्रभु करने वाला है। आज मेरा 110वां दिन है उपवास का, 120 दिन का चल रहा है और 10 दिन बचा है। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करते रहूँगा। आपका विश्वास, आपका प्रेयर अब्राहम का जैसा हो जाएगा। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।